छत्रपति शिवाजी के मृत्यु के बाद संभाजी ने कैसे संभाली राजगद्दी। छत्रपति ने ही संभाजी ने बुरैन शहर पर आक्रमण करके उसे तहस-नहस कर दिया। इतना ही नहीं, इस शहर को आग के हवाले कर दिया। बुरहानपुर शहर की सुरक्षा में मुगल सैनिकों का काफिला रखा गया। यह एक प्रकार से मुगल सम्राट को प्रतीक्षित चुनौती थी। उसके लिए अतिरिक्त जब औरंगजेब के चौथे पुत्र अकबर ने बगावत की तो उसे यहाँ तराश दी। इस दौरान संभाजी ने अकबर की महान बहन जीनत को एक पत्र लिखा जो संयोगवश औरंगजेब के हाथ लग गया। इस पत्र में मुगल दरबार में औरंगजेब को चुना गया था। पत्र कुछ इस प्रकार था: बादशाह सलामत सिर्फ राजकुमारी के लिए बादशाह नहीं है, हिंदुस्तान की जनता और अलग अलग धर्मों की है, उन सबके ही बादशाह हैं। वो जो सोचकर दक्कन आए थे वो मकसद पूरा हो गया है। इसी तरह से उन्हें दिल्ली लौटाना चाहिए। एक बार हम और हमारे पिता उनके रिश्तेदारों से छूट कर चुके हैं, लेकिन अगर वो यूं ही जिद पर अड़े रहे तो हमारे पिताओं को उनके रिश्तेदारों से छूट नहीं मिलेगी। अगर उनकी यही इच्छा है तो उन्हें दक्कन में ही अपनी कब्र के लिए जगह ढूंढ लेनी चाहिए। फिर क्या था, 1982 में क्रोधित औरंगजेब ने अपनी चिर अभिलाषा पूरी की। छुटी हुई 3 लाख की विशाल सेना दक्षिण भारत पर पहुंच गई। 1686 ईस्वी में बीजापुर में, 1687 ईस्वी में गोलकुंड विजय के बाद उन्हें अपनी संपूर्ण शक्ति छत्रपति संभाजी के विरुद्ध मिली। 1687 ईस्वी में मराठों और मुगलों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कहा जाता है कि जीत के मराठों के साथ हाथ लगी है, लेकिन संभाजी की सेना पर बहुत भारी क्षति हुई थी। संभाजी के विश्वास पात्र सेनापति हम्बीर राव मोहिते की मृत्यु हो गई। संभाजी की जासूस की जाने लगी, जिससे उनके नागार्जुन सिख परिवार की सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है। अनंत 1689 में जब वो समंगवेश्वर में एक बैठक के लिए गए तो संभाजी और उनके मंत्री कवि कलश को हिरासत में ले लिया गया। वहां से पहले ही घाट प्लेट मुकबर खान की अवतरण में संभाजी के सभी सरदारों की हत्या कर दी गई और संभाजी को कवि कलश के साथ बैठाकर बहादुरगढ़ लाया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने संभाजी से सभी किलों और मुगलों को आशीर्वाद देने के साथ ही इस्लाम स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। प्रतिक्रिया स्वरूप संभाजी ने इन सैन्य को ठुकराया। औरंगजेब की बेटी से अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इसके बाद औरंगजेब ने आदेश से संभाजी का अपमान और निर्मम अत्याचारों का दौर शुरू हुआ। संभाजी और कवि कलश को जोकरों की पेशगी पहनाकर पूरे शहर में घुमाया गया और उन पर पत्थरों की मालाएं चढ़ाई गईं। भले ही कठिनाई चले, पर एक बार फिर से इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा गया। दोबारा न मना करने पर संभाजी और कवि कलश की मौत हो गई और वो निकल गए। औरंगजेब के आदेश पर संभाजी को 15 दिन तक कठोर यातनाएं देने के बाद उन्हें मृत कर दिया गया और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके आकृतियों नीचे दी गई। इस प्रकार हुआ महान सपूत छत्रपति शिवाजी के पुत्र का अंतिम संस्कार घातक तरीके से। ये जानने वाली बात है कि युद्ध के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान मुगल महिलाओं को जिस संपत्ति के साथ पालकी से वापस लौटाया जाता था, उस समय नेपोलियन शिवाजी के परिवार को औरंगजेब ने संगठित करवा लिया था। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।